शेखर, जिया, जी बाबा। शेखर को पैरोल मिल गई है। अदालत ने उसे कुछ दिनों के लिए घर आने की इजाजत दे दी है बेटा। आओ अंदर आओ। हेलो वाइफी। अरे ये क्या, तुम्हारी तो आंखें खुली हैं। मैंने तुम्हें आंखें बंद करके मेरा इंतजार करने को कहा था ना। आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही आने में लेट हो गया। एनीवेज मैडम, ये रहा आपका गिफ्ट। क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से भाग भाग कर गिफ्ट लेकर आया हूं और तुम शेखर। रुक्मिनी, शेखर को पैरोल मिल गई है। मेरे पांव छूने की कोई जरूरत नहीं है, वो हक तुम खो चुके हो। चलो तुम्हारे कमरे में चलो। नहीं बाबा, आप उदास मत होइए। इन सब का इस तरह पेश आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब यही मेरी सजा है और यही मेरा पश्चाताप। बाबा प्लीज आप मत दिल छोटा कीजिए। बाबा आपने ही मुझे सिखाया है ना, सांझ हुई है तो कभी सुबह भी होगी। होगी ना बाबा? अरे मैडम जी, कहां खो गई आप? ये साड़ी तो देखिए, क्या रंग है ना? और फॉल, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये पल्लू घुमाया और जज गई सर पे। क्षोभ, तुम भी। अरे मैं क्या मैडम, वो सेल्समैन ना सब उसकी वजह से हुआ है। ऐसे ही अदाएं बना बनाकर मुझे साड़ियां दिखा रहा था, उसी चक्कर में मैं लेट हो गया।
अच्छा बीबी, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है और अपने हबी को इस खुशी में एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दो। कम ऑन प्लीज। अच्छा, मैंने एक छोटा सा फैसला किया कि कल दोपहर से लेकर शाम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब आपने फैसला कर लिया है तो बता भी दीजिए क्यों। अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा तो तुम मेरे बारे में सोचती रहोगी और सोचते सोचते तुम्हें भूख लग जाएगी। इसलिए वन प्रॉब्लम विल लीड टू अनदर प्रॉब्लम। तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। ना मैं तुमसे दूर रहूंगा और ना तुम अकेले। ऐसा थोड़ी होता है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है और हर करवा चौथ पर ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलो हम भी देखेंगे। अरे 12 बज गए भाई, तुम सो जाओ, तुम्हें जल्दी उठना है कल सुबह। यानी कि हमें। अच्छा मैं चलता हूं। बाय बाय। शोम। थैंक्स। हाउ बोरिंग। मुझे लगा कि वो गुड नाइट। अच्छा जी, गुड नाइट, बाय। अरे जिया, जिया, चांद निकल आया। कहाँ? 1 मिनट, जरा आंखें बंद करो यार। शेखर। कम, I'll show you now. ये रहा चांद। शेखर। बस अब तुम इस चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ दो। I love you. I love you. I love you too. अपने इसी आखिरी इम्तिहान के लिए लौट कर आया हूं मैं भगवान। मुझे सहन शक्ति दो, हिम्मत दो मुझे, ताकि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। शोम और जिया को साथ देखकर मैं डगमगाऊं नहीं। जिया को शोम की दुल्हन बने देखकर मेरे पैर लड़खड़ाए ना भगवान। तुम्हें थैंक्स कहने आया था। तुम्हारी वजह से ही मुझे पैरोल मिला। तुमने मुझे अपनी शादी में आने की इजाजत भी दी। थैंक्स वंस अगेन। रियली, तुम और शोम मैंने
कितनी गलतियां की, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। I really appreciate that. सचमुच मैं तुम दोनों के सामने बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा। छोटा तो हमें तुमने बना दिया है शेखर। कैसे कहूँ तुम्हें कि तुम्हारी एक सच्ची कोशिश ने तुम्हारे तमाम झूठों को, तुम्हारे हर गुनाह को फीका कर दिया है। भाभी, लो भाई, सरगी की सेवियां भी आ गई। माँ, आज के दिन को ना सिंदूर डे कहना चाहिए। पूछो ना क्यों? क्यों? क्योंकि आज करवा चौथ है, यानी सिंदूर का दिन। अरे माँ, आप भी शुरू कीजिए ना। हाँ माँ, आप भी खाओ ना। देवयानी, बाकी सबकी तो खैर है, लेकिन तुम अच्छी तरह खा लेना, वरना शाम तक चांद को कोसती रहेगी कि अब तक निकला नहीं। माँ, आप भी शुरू कीजिए ना। मैं तो खा ही लूंगी, लेकिन तुम भी तो खाओ कुछ। मैं सेवियां बनाकर भी ले आई और अभी तक तुमने एक भी फल नहीं खाया। अरे माँ, आपको पता नहीं है, जिया तो हर साल ऐसे ही करते हैं। करवा चौथ वाले दिन तो कुछ खाते ही नहीं है। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस बार जिया खाएगी। शोम, मैं इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी? कम ऑन जिया, प्लीज बी अ स्पोर्ट। हाँ, खाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। अरे अनानास तो मैं भूल ही गई। देवयानी, बस भी करो, अब कितना खाओगी? ऐसा क्या करते हो समर? तुम्हें पता है पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है। प्लीज ला दो, रूम में तो रखा है। सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर मैं रूम में गया तो जाके सो जाऊंगा। समर प्लीज। अच्छा, तुम ये खाओ। ले आता। देवयानी, इतना तुम? समर, कैसे बताऊं तुम्हारे बिना क्या हाल हो गया मेरा। नेत्रा, नेत्रा, प्लीज स्टॉप इट। क्या करिए तुम? अगर कोई देख लेगा तो खामखा तमाशा हो जाएगा। हो जाने दो तमाशा। नेत्रा प्लीज, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे और अपने आप को लेकर क्या सोचती हो, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हो सकता है जो कुछ भी अभी आपने कहा वो सच हो, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। समर, आई लव यू। आई रियली डू। आप चाहे मुझसे प्यार मत करो, लेकिन मेरे जज्बातों की तो कदर करो। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। सॉरी नेत्रा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, और सच यही है जो अभी मैंने तुमसे कहा, और बेहतरी इसी में कि तुम भी सच को स्वीकार कर लो।
केशव भैया क्या करते हो? आपको ड्राई फ्रूट लेने के लिए भेजा था और आप अभी तक यहीं घूम रहे हो। जी अभी लेके आता हूँ। जल्दी जाओ। बताओ, चांद निकलने वाला है, खाने का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। क्या टपो, बेटा सारा दिन खाने के बारे में ही सोचना होता है, तो फिर व्रत रखती क्यों है? शी मम्मी, मैं क्या समर के लिए एक दिन भूखी नहीं रह सकती? अरे वाह जिया, बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है। शाम की पूजा की जबरदस्त तैयारी चल रही है। समर, मेरा एक काम करोगी? माँ प्लीज, अभी मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। आप प्लीज किसी और से कह दीजिए। बाय। लेकिन माँ, कुछ काम है तो मुझे बताओ ना, मैं कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। और एक बात गौर से सुन लो, तुम यहाँ इस घर में आए हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने कमरे में ही रहना। तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दी जाएंगी। तुमने हमारी जो मदद करनी थी कर चुके। तुम्हारी और मदद और एहसान सहने की ताकत नहीं है हम में। माँ, मैं जानती हूँ आप शेखर से बहुत नाराज हैं, लेकिन इतनी कड़वाहट मन में रखने से क्या मिलेगा? हाँ, शेखर अब इस घर में लौट आया तो यहीं पर रहेगा, और अगर जरा जरा सी बात पर हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करने लगे तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। माँ प्लीज, आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। ये तुम कह रही हो जिया? मेरी शेखर से नाराजगी तुम्हारे लिए, उसने तुम्हारे साथ जो भी किया उस वजह से है, और तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। मैंने तो शेखर को माफ कर दिया है माँ। मैं तो कहती हूँ कि आप तुम उसे भले ही माफ कर दो, लेकिन मैं उसके किए को कभी नहीं भूल सकती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ, काश आप उसके प्रायश्चित की सच्चाई को समझ सकती। काश आप जान सकती कि उसने क्या किया है, फिर शायद आपके मन की ये कड़वाहट भी खत्म हो जाती। समर, देखो ना नेत्रा को क्या हो गया है। क्या हुआ? सुबह से कुछ खा पी नहीं रही है। अभी ये जूस का ग्लास दिया तो ये पीने से भी मना कर दिया। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। तुम ही जाके समझाओ ना कि उसे खाना खाना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे के लिए भी। मैं तो समझा ही रही हूँ ना सुबह से, मगर मेरी बात सुने तब ना। समर, तुम जाके समझाओ ना उसे। मैं? हाँ, तुम कहोगे तो जरूर मान जाएगी। उसे समझाओ, ऐसी हालत में उसे भूखे नहीं रहना चाहिए। देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, तुम कैसे भी उसे मना दो और ये जूस का ग्लास ले जाओ, उसे पिला के आना। अब तक तो देवयानी ने समर को सब कुछ बता दिया होगा, तो फिर वो आया क्यों नहीं? नेत्रा, नेत्रा लो, जूस पी लो। नहीं। क्या नहीं? देवयानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ समर, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। नहीं, तुम क्या कह रही हो? I mean, तुम मेरे लिए व्रत रख? क्यों? मैं तुम्हारे लिए व्रत नहीं रख सकती? तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में पाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए व्रत नहीं रख सकती। क्यों? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आई डोंट केयर। देखो समर, मैं तुम्हारे लिए व्रत रख चुकी हूँ। अब ये व्रत मैं तभी तोड़ूंगी जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे।